नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। 29 दिसंबर 2011 ध्यान महाचक्र विशाखापट्टनम। आज का विषय है आध्यात्मिकता का अभ्यास आपको विनम्र बनाता है। विनय धर्म, धर्मो रक्षति रक्षतः। ध्यान धर्म, अहिंसा धर्म, मित्र धर्म, करुणा धर्म, शांत धर्म, आरोग्य धर्म, स्वाध्याय धर्म। मैंने पीएचडी की है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा सितार वादक हूँ। ये विनय नहीं, संसारिक विद्या हमें अहंकारी बनाती है। कॉलेज में, विश्वविद्यालय में विनय नहीं, अहंकार है। आध्यात्मिक केंद्र में, मुख्यतः पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में विनय है। जितना आप ध्यान करते हैं उतना विनम्र होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ध्यान में हमारी प्रगति होती है। ध्यान में और ज़्यादा प्रगति होती है। ध्यान में जो लोग आगे बढ़ जाते हैं वे बहुत विनय में रहते हैं। विद्या, पराविद्या, आध्यात्मिक विद्या से हमें विनय प्राप्त होता है। आध्यात्मिक विद्या हमें विनम्र बनाती है। ध्यान धर्म, प्रत्येक व्यक्ति को 3 घंटे ध्यान करना है। अहिंसा धर्म, किसी को भी शारीरिक हिंसा नहीं करनी, किसी जानवर की हिंसा नहीं करनी। मित्र धर्म, सबके साथ मित्रता करना है। करुणा धर्म, दूसरों के प्रति करुणा करनी है। शांति धर्म, गुस्सा आए तो भी 24 घंटे प्रतिक्रिया नहीं करना। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ विनम्रता से रहना है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। जिसके पास विद्या ज़्यादा है उसके पास विनय भी ज़्यादा होना चाहिए। विद्या के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं ही अच्छा सितार बजा सकता हूँ, ऐसा सोचना अहंकार है। विद्या विनम्रता देती है, धन अहंकार देता है। जितनी ज़्यादा पढ़ाई उतना ज़्यादा अहंकार, जितना ज़्यादा धन उतना ज़्यादा अहंकार। संसारिक विद्या अहंकार देती है, आध्यात्मिक विद्या विनय देती है। जो आध्यात्मिक है वो ज़्यादा ध्यान करता है और विनय में रहता है। धर्मराज युधिष्ठिर विनय का उदाहरण है। महाभारत के युद्ध में जब 10 दिन हो गए और भीष्म पितामह नहीं मर रहे थे तो धर्मराज ने विनय से भीष्म पितामह से जाकर पूछा, आप अपने मरने की विधि बताएं, आपको कैसे मारना है। भीष्म पितामह बहुत खुश हुए। भीष्म पितामह ने कहा, तुम्हारे अंदर कितनी विनम्रता है। इतनी विनम्रता से पूछोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी खुशी से मर जाएगा। मुझे मारना है तो मेरे सामने एक नपुंसक को खड़ा कर दो, मैं उस पर हथियार नहीं चलाऊंगा, तभी मेरी मृत्यु संभव है। अगर धर्मराज ने अहंकार से पूछा होता तो भीष्म पितामह कभी नहीं बताते। हम जितना ज़्यादा ध्यान करते हैं उतनी हमारे अंदर विनम्रता ज़्यादा चाहिए। मौन 100 रुपये है,
तो ध्यान 1000 रुपए है। ध्यान करने से हमारे अंदर विनम्रता आती है। विनम्रता का अभ्यास करना ही विनय धर्म है। विनय नहीं तो ये आध्यात्मिक अधर्म है। विनय ना होना उच्च कोटि का अधर्म है। जितना ध्यान करते हैं उतना विनय आता है। ध्यान धर्म, मित्र धर्म, अहिंसा धर्म, करुणा धर्म, शांति धर्म। ध्यान धर्म क्या है? प्रतिदिन घंटों घंटों ध्यान का अभ्यास करना है। तत्पश्चात किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी है। शारीरिक हिंसा नहीं करनी है। किसी बकरी, मुर्गी, मछली को नहीं मारना है। तत्पश्चात हर किसी से मित्रता करनी है। मित्र धर्म का पालन करना है। मित्रता करने के लिए पहल करनी चाहिए। करुणा धर्म, हम बस में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग खड़ा है तो उसे अपनी सीट दे देना, सहानुभूति प्रकट करना। तत्पश्चात शांत धर्म, क्रोध आए तो भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जब भी गुस्सा आए स्वयं को शांत करने के लिए कहें शांति शांति शांति। गुस्सा आए तो एकदम बात नहीं करना। 24 घंटे प्रतिक्रिया नहीं करना। 24 घंटे के बाद प्रतिक्रिया करना। आरोग्य धर्म, शरीर की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ये स्वधर्म और परधर्म के बीच में है, क्योंकि शरीर हमारा है और हमारा नहीं भी है। डॉक्टर के पास ना जाएं, दवाई ना लें। नो डॉक्टर नो मेडिसिन। ध्यान करके शरीर को अंदर से ठीक करना है। पिरामिड का इस्तेमाल करके आप शरीर को आरोग्य कर सकते हैं। ये आरोग्य धर्म है। संगीत सुनने, गाने और बजाने से भी शरीर आरोग्य हो जाता है। मैं हमेशा बस या गाड़ी में जाते समय संगीत सुनता रहता हूँ। मैं अपने संगीत से शक्ति लेकर आरोग्य रहता हूँ। मैं जब संगीत गाता हूँ तो अपने संगीत को सुन भी रहा हूँ। गाने और सुनने से मुझे शक्ति मिलती है। मैं हमेशा संगीत गाता या सुनता रहता हूँ। मेरे अंदर हमेशा संगीत चलता रहता है। संगीत की शक्ति से मेरा शरीर आरोग्य रहता है। हर एक व्यक्ति को कोई वाद्य या गाना जरूर सीखना चाहिए। जिसको संगीत आता है वह गाकर या बजाकर अपना ही संगीत सुनकर आरोग्य हो सकता है। जिसको संगीत नहीं आता वह दूसरों का सुनकर आरोग्य हो सकता है। जितना मौन रहेंगे उतना आरोग्य रहेंगे। जितना कम खाएंगे उतना आरोग्य रहेंगे। जितना कम बात करेंगे उतना आरोग्य रहेंगे। व्यर्थ की बातें कदापि ना करें। जितना तालियां बजाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। हम सब मिलकर यहाँ जो तालियां बजाते हैं उससे भी ऊर्जा मिलती है। जब हम ताली बजाते हैं तो 2 प्रकार से लाभ होता है। पहला, हाथों में एक्यूप्रेशर होने की वजह से आरोग्य मिलता है। दूसरा, ताली बजाकर हम दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं। जब कोई अपना अनुभव सुनाता है हमें ताली बजाकर उसे प्रोत्साहन देना है। इससे दोनों की ऊर्जा बढ़ जाती है। ध्यान, पिरामिड और संगीत की शक्ति हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और गतिशील बनाती है। मेरे शरीर के प्रति मेरा धर्म है।
शरीर की देखभाल कैसे करनी है? पहला, ध्यान करना है। दूसरा, पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना है। तीसरा, रोज संगीत सुनना है। संगीत सुनने से शरीर आरोग्य होता है। मैं अपने आरोग्य का रहस्य बताऊं? संगीत की ऊर्जा से शरीर बिल्कुल आरोग्य हो जाता है। पंडित रविशंकर का संगीत सुने। संगीत में अद्भुत शक्ति है, ध्यान में शक्ति है, पिरामिड में शक्ति है। इससे अत्यंत आरोग्य प्राप्त होता है। अपने शरीर को आरोग्य रखना मेरी जिम्मेदारी है। कैसे? ध्यान द्वारा, संगीत द्वारा, पिरामिड द्वारा। हर समय हम अपने शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और गतिशील रख सकते हैं। व्यर्थ बातें करने से हमारी शक्ति क्षीण होती है। जितना आप अपनी शक्ति बचाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। जितना मौन रहेंगे, जितनी तालियां बजाएंगे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हम दूसरों का अनुभव सुनकर जोर जोर से ताली बजाते हैं। ताली ना बजाने से आरोग्य नहीं होता। दूसरों को इससे प्रोत्साहन मिलता है और मुझे आरोग्य लाभ मिलता है। अगर हम ताली नहीं बजाते, कोई व्यक्ति अपना अनुभव बताता है और हम कहते हैं हाँ ठीक है, हुआ होगा, ऐसा ही होता है, तो वो हतोत्साहित हो जाएगा, वो फिर बताएगा नहीं। इसलिए जब भी कोई अपना अनुभव बताए, वाह वाह क्या अनुभव है, जोर से ताली बजाएं, तो वह व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। ये आरोग्य रहने का सूत्र है। दूसरों की प्रशंसा करें, तालियां बजाएं। स्वाध्याय धर्म, यहाँ विभिन्न पुस्तकों के स्टॉल लगे हैं। पुस्तकें हमारे हाथ का आभूषण है। सत्य पाने के लिए पुस्तकों का पढ़ना महान लक्षण है। धर्म से पुरस्कार मिलता है, अधर्म से तिरस्कार मिलता है, कारागार मिलता है। धर्म करने से स्वर्ग में जाते हैं, अधर्म करने से कारागार में जाते हैं। आप सब लोग ध्यान महाचक्र में आकर धर्म कर रहे हैं। सब ध्यान करके स्वर्ग में जाएंगे। आइए, पत्री जी ने हमें जो आरोग्य रहने के सूत्र बताए हैं उन पर पुनः विचार करें। सूत्र तो बिल्कुल सीधे, सरल, स्पष्ट हैं, फिर भी दोबारा से दोहराते हैं। ध्यान करना है, घंटों घंटों ध्यान करना है और विश्व ऊर्जा को ग्रहण करना है। अहिंसा धर्म का पालन करना है। किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना, दुख नहीं देना, हत्या नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, सबके साथ मित्रता करनी है। करुणा धर्म का पालन करना है। आरोग्य धर्म का पालन करना है। विनय धर्म का पालन करना है। शरीर हमें दिया गया है, हमारा है भी और हमारा नहीं भी, और शरीर की देखभाल करना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। यदि मैं ही अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती, यदि मैं ही अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रयास नहीं करती, खुश नहीं रहती, तो ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है कि मैं खुद को स्वस्थ रखूं। और स्वस्थ कैसे रखना है, उसके सीधे सीधे सूत्र हमें दिए गए हैं। हम ध्यान करके स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें जो दिखाई दे रहा है ये भौतिक शरीर, हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, हम 7 शरीरों का जोड़ हैं। ये भौतिक शरीर केवल छाया मात्र है। इसके भीतर जो प्राण शरीर है, जो ऊर्जा शरीर है,
जब ऊर्जा शरीर में अवरोध उत्पन्न होते हैं तो इस भौतिक शरीर पर बीमारी आती है, और जो बीमारी ऊर्जा के स्तर पर उत्पन्न हुई है उसे ऊर्जा से ही ठीक किया जा सकता है। और वो ऊर्जा हमें ध्यान से मिलती है, सांसों से मिलती है। सांसों से ऊर्जा लेकर ध्यान करके हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारा मन शांत होता है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, तो उन्होंने ये परिभाषा दी है, हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू। केवल भौतिक शरीर का ध्यान रखना ही स्वास्थ्य नहीं है। 5 तरह का स्वास्थ्य है। पहला, शरीर को स्वस्थ रखना, शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर की देखभाल करना, शरीर को स्वच्छ रखना, साफ रखना, अच्छा भोजन देना, अच्छा आराम देना, अच्छी नींद लेना, तो शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि मन जड़ है और शरीर उसका फल है। जो शरीर दिखाई देता है लेकिन जड़ें तो दिखाई नहीं देती। हमारी नकारात्मक सोच, निम्न भाव, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन भावों से, इन विचारों से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और वो भी ऊर्जा से ही संभव है। जैसे जैसे हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का संचार होगा, हमारा मन शांत होगा, हमारा मन स्थिर होगा, हमारे मन से बादल हट जाएंगे विचारों के, हम स्पष्ट देख सकेंगे, सही निर्णय ले सकेंगे। आज हम कहते हैं कि हर चीज को सैनिटाइज करो। सबसे पहले हम यहाँ से अपने मन को सैनिटाइज करें, अपने मन को स्वच्छ करें, मन के प्रदूषण को हटाएं। और मन के प्रदूषण को हटाने के लिए हमें प्राण ऊर्जा, विश्व ऊर्जा चाहिए। तीसरा, बुद्धि के स्तर पर बौद्धिक स्वास्थ्य। बौद्धिक स्वास्थ्य क्या है? हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें, स्वाध्याय करें, आत्मज्ञानियों की पुस्तकें पढ़ के उनसे ज्ञान प्राप्त करें और उनसे जुड़कर ध्यान करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करें, तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। जब कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, कोई गलती हो जाती है, तो सबसे पहले हमारे मुंह से यही शब्द निकलते हैं, उस समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी? बुद्धि नहीं थी क्या? इसका मतलब बुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। हम जो बुद्धि से निर्णय लेते हैं वही निर्णय हमें सफलता या असफलता देते हैं, और ध्यान करने से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, कुशाग्र बुद्धि हो जाती है, और हम सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, यानी हम समाज में रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेले नहीं रहते, हम जंगलों में नहीं रहते, हम समाज में रहते हैं। अगर मैं समाज का हिस्सा हूँ और समाज के माध्यम से मैं इस जीवन में सब सुख भोग रहा हूँ, तो मुझे अपने सामाजिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। मेरा दूसरों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, दूसरों से मेरे रिश्ते कैसे होने चाहिए? बहुत ही मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, प्रेमपूर्ण होने चाहिए। और वो तभी होगा जब मैं अंदर से शांत हूँ, क्योंकि जैसा हमारे अंदर की स्थिति है उसका दर्पण ही हमें बाहर दिखाई देता है। अंदर से हम अशांत हैं तो हमें बाहर सब कुछ गलत ही दिखाई देगा, और वैसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में बार बार आएंगी। जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं तो हमारे आसपास वो प्रेम की ऊर्जा, प्रेम की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और हर कोई हमसे प्यार करने लगता है। हर किसी से हम प्यार करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया हो जाता है। दूसरों से हमारे संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं। जिस काम में हम हाथ डालते हैं सब लोग हमारी मदद करने आ जाते हैं, और वो काम सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है।
इससे आगे हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। हर एक आत्मा स्वभाव से ही स्वार्थी है। स्वार्थी मतलब अपने अर्थ को खोज रही है, अपने अर्थ के लिए आई है। हर आत्मा स्वार्थी है, वो स्वयं के लिए आई है। हमें लगता है सब हमारे लिए आए हैं, हम परिवार में रहते हैं तो हम एक दूसरे के लिए आए हैं, नहीं। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और स्वयं की प्रगति के लिए आई है। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा जागृत होती है, हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, हम आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के प्रकाश से जीवन जीना शुरू करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं, हम ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। और जब कोई आत्मज्ञानी हो जाता है तो उसके सारे जो स्वास्थ्य हैं वो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है, बुद्धि ठीक हो जाती है, सभी रिश्ते नाते, सामाजिक स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और आत्मा तो अत्यंत उन्नत स्थिति में है। आत्मा का तो कहना ही क्या। एक आत्मज्ञानी बहुत उच्च कोटि का जीवन जीता है। तो ध्यान करके हम भी उस उच्च कोटि के जीवन को जी सकते हैं। संगीत सुनना, गाना, बजाना हमें आरोग्य देता है। संगीत के जो 7 स्वर हैं उनका हमारे भीतर के चक्रों से बहुत गहरा संबंध है और ये पूरी सृष्टि संगीत की भाषा को जानती है। पूरी सृष्टि में एक संगीत है, एक लयबद्धता है। हमारी आत्मा भी उस संगीत की भाषा को जानती है। संगीत की कोई भाषा नहीं है, अलग अलग भाषाएं नहीं हैं। संगीत अपने आप में एक भाषा है। प्रकृति का कण कण उस भाषा को जानता है और संगीत से हमारे शरीर का कण कण ऊर्जावान हो जाता है। तो संगीत सुनकर, संगीत गाकर, संगीत सीखकर, संगीत बजाकर हम स्वयं को आरोग्य रख सकते हैं। पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करके हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। तालियां बजाकर, दूसरों को प्रोत्साहन देकर, दूसरों की प्रशंसा करके हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। इसका दुगना लाभ हो जाता है। हम दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, साथ ही साथ हमारा खुद का भी जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे हाथों में, जो बिंदु हैं, हमारे ऊर्जा केंद्र हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। कितना सरल है स्वयं को स्वस्थ रखना। हमें जिम्मेदारी लेनी है अपने स्वास्थ्य की। कोई भी यहाँ हमें स्वस्थ रखने के लिए नहीं है। कोई हमें मानसिक शांति देगा, कोई हमें शारीरिक स्वास्थ्य देगा, कोई हमारी बुद्धि का विकास करेगा, नहीं। हमें स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी लेकर ध्यान करके अपने आप को विकसित करना है, अपनी आत्मा को उन्नत करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आत्मज्ञानी संतों ने हमें इतने ग्रंथ दिए हैं, इतने पुस्तकें दी हैं, जिन्हें पढ़कर हम उनके अद्भुत ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। शरीर को आरोग्य रखने के लिए हम इन सब महत्वपूर्ण सूत्रों का पालन करें और साथ ही साथ विनय धर्म का अभ्यास करें, विनम्रता में रहें, अहंकार ना करें किसी भी चीज़ का, चाहे वो संसारिक विद्या हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक विद्या हो। जितना अध्यात्म में आगे बढ़ें उतना विनम्रता का भी अभ्यास करें। विनम्रता का अभ्यास हर दिन ऐसे अवसर हमारे जीवन में आते हैं जहां हम विनम्रता का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान करें, अहिंसा धर्म का पालन करें, करुणा धर्म का पालन करें, मैत्री धर्म का पालन करें, आरोग्य धर्म का पालन करें, स्वाध्याय धर्म का पालन करें, शांति धर्म का पालन करें और इन सब धर्मों का पालन करते हुए विनम्रता से रहें, विनम्रता में रहें, विनय धर्म का पालन करें। आज की आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में इतना ही। नई कड़ी में नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।